परमेश्वर ने दिए हुए आज के समय के लिए हम उसका धन्यवाद करेंगे, क्योंकि वह परमेश्वर आपसे और मुझसे प्रेम करता है। प्रेम करने वाले परमेश्वर का प्रेम का संदेश लेकर आज फिर एक बार पवित्र शास्त्र बाइबल में से आइए हम सब पढ़े और अपने जीवन में उस परमेश्वर के प्रेम को अनुभव करने के लिए प्रभु आपकी और मेरी सहायता करे। परमेश्वर का प्रेम सबसे सुपरिचित पवित्र शास्त्र का भाग है यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 3 अध्याय और उसके 16वें पद को मैं पढ़ना चाहता हूं। और इस आधार को लेकर आइए आज हम उस परमेश्वर के प्रेम को चख पाए, उस प्रेम को हम समझ पाए और उस प्रेम का अनुभव अपने जीवन में कर पाए। परमेश्वर का प्रेम लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। प्रभु इस पढ़े हुए वचन के ऊपर अपनी बहुतायत की आशीष दे और उसके आत्मा की सहायता के द्वारा इस अनंत जीवन के भागीदार होने के लिए यहां इस आवाज को सुनने वाले हर एक व्यक्ति के जीवन में वह सौभाग्य दे। ये प्रार्थना के साथ आइए हम इस वचनों के ऊपर मनन करें। परमेश्वर का प्रेम, प्रेम तो सभी लोग चाहते हैं। प्रेम के लिए मनुष्य जी रहा है। किसी ने किसी से थोड़ी प्रेम की बातें की तो कितना बड़ा मानो अनुभव अपने जीवन में हम कर सकते हैं। लेकिन अक्सर प्रेम इस संसार में जो देखा जाता है वो तो धोखा देने वाला प्रेम होता है, वो तो एक शरीर की वासना को पूरा करने वाला प्रेम होता है। सच्चा प्रेम कहां है? अक्सर हम सोचते हैं मुझसे कोई प्रेम नहीं करता, मैं बस अकेला हो चुका हूं, अकेली हो चुकी हूं, मेरे जीवन के बारे में सोचने वाला कोई नहीं है। मेरे प्रियो, यदि आप ऐसे अनुभव में अपने जीवन में जा रहे हैं तो आज इस परमेश्वर के प्रेम को समझने के लिए आपकी और मेरी परमेश्वर सहायता करे। क्योंकि कहा जाता है यदि मनुष्य के मस्तिष्क को खोला जाए तो उसमें केवल सवाल, सवाल और सवाल के ऊपर सवाल रहेगा। कितने सवालों के जवाब मनुष्य आज खोजने के लिए दौड़ता है, तित्तर बित्तर भाग रहा है। सवालों के बारे में यदि मैं कहूं तो इतने सारे सवाल जो मनुष्य के भीतर है, उसका सारे सवालों का जवाब इसी एक पद में दिया हुआ है। किसने? तो कहा है परमेश्वर ने। किससे? सारे जगत से, आपसे और मुझसे। क्या किया? ऐसा प्रेम किया। कैसे? अपने इकलौते पुत्र को देकर। क्यों? ताकि हमारा नाश ना हो। फिर क्या? हमारा अनंत जीवन हम पाए। कैसे? जो कोई उस पर विश्वास करेगा उसके लिए। सारे सवालों का जवाब एक ही पद में परमेश्वर ने दिया हुआ है। इस प्रेम की सुंदरता को चखने के लिए विशेष करके इसकी 4 दिशाओं को मैं शुरुआत में कहना चाहता हूं। यदि मैं इस आधार के लिए इफिसियों की पत्री उसका 3 अध्याय और उसके 10वें पद को पढ़ूं तो पौलुस वहां पर इस प्रकार से प्रेम के बारे में, परमेश्वर के प्रेम के बारे में हमें बताना चाहते हैं। इफिसियों की पत्री उसका 3 अध्याय उसका 17 और 18 पद में पढ़ता हूं। और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नींव डालकर सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ कि उस प्रेम की चौड़ाई, कि उस प्रेम की लंबाई, कि उस प्रेम की ऊंचाई, कि उस प्रेम की गहराई कितनी है।
जानते हैं इस परमेश्वर के प्रेम को 4 दिशाओं को बताया गया है। 1 उसकी चौड़ाई, 2 उसकी लंबाई, 3 उसकी ऊंचाई, 4 उसकी गहराई। और यह परमेश्वर का प्रेम सच में इतना गहरा है, इतना अनोखा है, इतना अनुभव करने वाला और सच्चा प्रेम है। मैं आज शुरुआत में यही कहना चाहता हूं, वह परमेश्वर मेरे प्रियो आपसे प्रेम करता है। इसलिए किसी ने कहा, ऐसा गोताखोर नहीं जो नाप सके प्रभु की गहराई, ऐसा गिर्यारोहक नहीं जो नाप सके प्रभु की ऊंचाई। कौन है गिर्यारोहक? कौन है गोताखोर जो उस प्रेम की ऊंचाई को नाप सके और प्रेम की जो अनोखी गहराई है उसको नाप सके? कोई नहीं मेरे प्रियो, लेकिन वो प्रेम सच्चा है। उस प्रेम की इन 4 दिशाओं को इसी पद में हम पढ़ते। देखिएगा, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा। किसने? परमेश्वर ने। किससे? जगत से। परमेश्वर यदि हम कहे तो हमारी नजर ऊपर जाती है। हम सोचते हैं आकाश के परे जहां स्वर्ग है वहां परमेश्वर है, मनुष्य नीचे इस संसार में, जगत में, पृथ्वी पर है। इसी पर हमें उस प्रेम की लंबाई को देखने को मिलता है। प्रेम की लंबाई स्वर्ग से संसार में, स्वर्ग से पृथ्वी तक, परमेश्वर से मनुष्य के पास, उस प्रेम की लंबाई, इतनी ऊंचाई जहां तक हमारी नजर भी नहीं पहुंच पाती, जहां पर मनुष्य के किसी साधन को भी नहीं पहुंच पाते। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वहां से यहां तक जहां आप रहते हैं, जिस घर में है, जिस भवन में है, जिस स्थान में है, वहां पर परमेश्वर का प्रेम कहीं पर भी क्यों न हो, आपकी ओर उसकी लंबाई आज पहुंचती है। उसके प्रेम की लंबाई को बताया है, परमेश्वर ने आपसे और मुझसे ऐसा प्रेम रखा है। उस प्रेम की चौड़ाई के बारे में बताऊं तो लिखा है, जो कोई उस पर विश्वास करे। उस प्रेम की चौड़ाई को आप देखिएगा, वो किसी व्यक्ति के लिए नहीं, किसी धर्म के लिए नहीं, किसी विशेष प्रकार के लोगों के लिए नहीं, किसी अच्छे व्यक्ति के लिए, अच्छे जीवन बिताने वाले के लिए नहीं। परमेश्वर का प्रेम हर एक के लिए है। किसके लिए? जो कोई उस पर विश्वास करे। उस जो कोई शब्द में बहुत दम है, क्योंकि जो कोई ऐसा शब्द है जो मनुष्य के प्रेम करने वाली सारी दीवारों के ऊपर परे होकर जाता है, दीवारों को तोड़ देता है, दीवारों को पार करके जाता है। यह प्रेम किसी दीवार के कारण रोक नहीं जा सकता, ना रुका सकता है, ना रुकावट ला सकता है। जो कोई उस परमेश्वर के ऊपर प्रेम करे, जो कोई उस परमेश्वर को पहचान ले, उसके ऊपर जो कोई उस पर विश्वास करे, वहां तक उस प्रेम की चौड़ाई को हम देखते हैं। सुन रहे हैं आप? उस प्रेम की लंबाई को वहां से यहां तक, उस प्रेम की चौड़ाई को जो कोई भी क्यों ना हो, कैसा भी क्यों ना हो, किसी भी भाषा का, किसी भी वर्ण का, किसी भी गोत्र का, किसी भी प्रदेश का, किसी भी तरह का व्यक्ति क्यों ना हो, हां प्रियो, जो कोई उस पर विश्वास करे, उस प्रेम की उस चौड़ाई को हम देखते हैं। लेकिन उस प्रेम की गहराई को आपने देखा कि उसका नाश न हो। जानते हैं, इस संसार में जिस पाप में हम जन्म लिए हैं, जिस पाप में हम अपना जीवन बिता रहे हैं, यह पाप हमें विनाश की ओर लेकर जा रहा है। और परमेश्वर नहीं चाहता कि आपका प्राण, मेरा प्राण विनाश में, अनंत काल के नरक में जाए। परमेश्वर उसे बचाना चाहता है। इसलिए उसका प्रेम ना केवल स्वर्ग से पृथ्वी पर पहुंचा और जो कोई उस पर विश्वास करता है उसके पास पहुंचा, बल्कि उस नाश की खाई में से, उस गहरे नरक के कुंड में से हमेशा के लिए बचाने के लिए इतना गहरा प्रेम है जो वहां तक भी पहुंचकर किसी को भी वहां से उठाकर ला सकता है। और उन सारी जो गहराई की बातें जो आपके अंदर, मेरे अंदर, उस गहराई के भयंकर पाप के अनुभव में लेकर जा सकती है। जिस पाप के चंगुल में फंसे हैं, बंधन में अटके पड़े हैं, वहां से छुड़ाने के लिए यीशु मसीह का प्रेम परमेश्वर की ओर से मनुष्य तक जो कोई विश्वास करता है उसके लिए उसकी चौड़ाई, उसकी गहराई यह है कि हमारा नाश न हो। फिर क्या, उसकी ऊंचाई को आप देखिएगा, ताकि हम अनंत जीवन पाए, परमेश्वर का जीवन पाए, बहुतायत का जीवन पाए, सुख का, आनंद का, आशीष का जीवन हम परमेश्वर की
ओर से पाए, अनंत जीवन हम पाए। उस प्रेम की ऊंचाई को भी आप वहां पर समझ सकते हैं। मैंने कहा 4 दिशाओं को उसी पद में, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, उस प्रेम की लंबाई का कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे, जो कोई उस प्रेम की चौड़ाई, उसका नाश न हो, उस प्रेम की गहराई, परंतु अनंत जीवन पाए, उस प्रेम की ऊंचाई। मैं चाहता हूं यदि इस प्रेम के अनुभव में आप आना चाहते हैं मेरे प्रियो, तो इस परमेश्वर के प्रेम किए हुए उस रास्ते में उस व्यक्ति के द्वारा उस परमेश्वर के प्रेम को चखने के लिए उस विश्वास के आधार पर हम आए, ताकि इसका अनुभव हम हमारे जीवन में कर पाए। उसी बात को लेकर इस प्रेम की 4 विशेषताओं को भी मैं आज आपके सामने रखना चाहता हूं। क्यों परमेश्वर का प्रेम एक विशेष अनोखा प्रेम है? सबसे पहले तो बताऊं, लिखा है क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया। जानते हैं इसका मतलब क्या मेरे प्रियो? सबसे पहले यदि मैं कहूं इस प्रेम की विशेषता को बोलते हुए कि यह ढूंढने वाला प्रेम है। मनुष्य तो अपने पाप के कारण, पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है, यशायाह की भविष्यवाणी उसका 53वां अध्याय और उसके 6वें पद में, हम तो अपने पाप के कारण भेड़ के नाई खोए हुए हैं, हम भटक गए हैं, हम भ्रम में लाए गए हैं, हम पाप के कारण भ्रष्ट हो चुके हैं। चाहे भटके हुए क्यों न हो, चाहे हम भ्रम में क्यों न हो, चाहे हम भरमाए गए हुए क्यों न हो, चाहे हम भेड़ की नाई खोए हुए क्यों न हो, इस खोए हुए भेड़ के समान जब मनुष्य तितर बितर अपने मनमानी के व्यवहार के अनुसार अपना जीवन बिताते हुए आगे जा रहा है, मानो ये प्रेम, परमेश्वर का प्रेम, इस खोए हुए भेड़ को खोजने के लिए आया है, ढूंढने के लिए आया है। लिखा है परमेश्वर ने आपसे और मुझसे ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दिया। यीशु मसीह ऐसा एक परमेश्वर की ओर से मनुष्य के लिए रास्ता, एक ढूंढने का रास्ता नहीं, केवल ढूंढने वाला व्यक्ति हमारे लिए इस संसार में आया। परमेश्वर होते हुए यीशु मसीह मनुष्य बना। इसलिए उनके यहां पर आने के और उनके उस सलीब के ऊपर के काम जो आपको मुझे पाप से छुड़ाने के लिए उन्होंने किया, उसका वर्णन पवित्र शास्त्र में करते वक्त प्रभु यीशु मसीह ने, जब वे यहां पर थे मेरे प्रियो, उन्होंने इस प्रकार से कहा था। लिखा है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय और उसका 11वां पद, जब आप और मैं एक खोई हुई भेड़ के समान अपने पाप में अपना जीवन बिताते हुए परमेश्वर के प्रेम से परे और अपने पाप में भरे हुए दूर जा रहे थे, विनाश की ओर जा रहे थे, वो खोजने वाला, ढूंढने वाला प्रेम स्वर्ग से हमारे ऊपर ऐसा प्रकट किया गया कि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, अच्छा चरवाहा मैं हूं। मनुष्य खोई हुई भेड़ है तो वो अपने आप को अच्छा चरवाहा कहलाते हैं। अच्छा चरवाहा वो है क्योंकि अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह को यहां पर अच्छा चरवाहा करके कहा हुआ हम पढ़ते हैं। यीशु मसीह अच्छा चरवाहा है जिसने आपको और मुझे इस पाप से बचाने के लिए, छुड़ाने के लिए अपने प्राण को उस सलीब के ऊपर दे दिया। यीशु मसीह ने आपके मेरे पाप के दंड को अपने ऊपर ले लिया। यीशु मसीह आपके और मेरे लिए सलीब के ऊपर मारे गए, गाड़े गए और जी उठे। वो ढूंढने वाला प्रेम है। स्वर्ग को छोड़कर खोए हुए मनुष्य को भेड़ की नाई जाते वक्त प्रभु ने एक अच्छे चरवाहा के समान आकर उसको उस खोई हुई स्थिति से वो बचाना चाहता है। बचाने के लिए जब लोमड़ियों के उस भयंकर पाप के और शैतान के बंधन में फंसे हुए व्यक्ति को छुड़ाने के लिए यीशु मसीह ने अपना प्राण देने तक भी मनुष्य के ऊपर, आपके ऊपर और मुझके मेरे ऊपर इतना बड़ा प्रेम किया कि उसने अच्छे चरवाहे के नाई अपना प्राण उस सलीब के ऊपर दे दिया। लेकिन आगे चलकर यह भी बताना जरूर रहेगा, क्योंकि यीशु मसीह आया, सलीब पर मारा गया, गाड़ा गया और खत्म हो गया, ऐसा कभी ना समझे। इसलिए यीशु मसीह के बारे में पवित्र शास्त्र बाइबल में बताते वक्त और एक शब्द का प्रयोग किया गया है। ना केवल वह अच्छा चरवाहा करके खोई हुई भेड़ को ढूंढने के लिए अपना प्राण देने वाला है, प्राण देकर मरा, लेकिन मरकर वो तीसरे दिन जी उठा है, इसलिए उसको दूसरा नाम भी दिया हुआ है। लिखा है इब्रानियों की किताब उसका
13वां अध्याय और उसका 20वां पद लिखा है, अब शांतिदाता परमेश्वर जो हमारे प्रभु यीशु को, जो भेड़ों का महान रखवाला है, सनातन वाचा के लहू के गुण से मरे हुओं में से जिलाकर ले आया, तुम्हें हरेक भली बात में सिद्ध करे, जिससे तुम उसकी इच्छा पूरी करो, और जो कुछ उसको भाता है और उसे यीशु मसीह के द्वारा हम में उत्पन्न करे, जिसकी बढ़ाई युगानुयुग होती रहे, आमीन। यहां पर लिखा है, यीशु मसीह को ना केवल अच्छा चरवाहा भेड़ को खोजने के लिए प्राण देने वाला है, लेकिन एक महान चरवाहा जो मरे हुओं में से जिलाया है, वो जीवित है और वो रखवाली करता है, वो संभालता है, वो देखभाल करता है, वो निरंतर चलाता है। इतना ही नहीं मेरे प्रियो कि यीशु मसीह आया, सलीब पर मारा गया, गाड़ा गया, जी उठा और आज भेड़ों की रखवाली करने वाला महान रखवाला है, बल्कि यदि आप पहला पत्रस उसका 5वां अध्याय और उसके 4 पद को पढ़ेंगे, बाइबल में लिखा है, और जब प्रधान रखवाला प्रकट होगा तो तुम्हें महिमा का मुकुट दिया जाएगा जो मुरझाने का नहीं। हे नवयुवको, तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो, वरन तुम सब के सब एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता में कमर बांधे रहो, क्योंकि परमेश्वर ने अभिमानियों का सामना करता है परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। परमेश्वर को स्वभाव को बताते वक्त यहां कहा गया है, वो ना केवल प्राण देने वाला अच्छा चरवाहा है, रखवाली करने वाला, संभालने वाला महान चरवाहा है, बल्कि वो प्रधान चरवाहा है, प्रधान रखवाला है। इसका मतलब जब तीसरी बात को पत्रस लिखते हैं तो वो ये कहना चाहते हैं, यीशु मसीह आए, आपके मेरे प्राण को ढूंढने के लिए अपना प्राण तक सलीब पर दे दिए, वे मारे गए, गाड़े गए, जी उठे और आज रखवाली करने वाले हैं, बल्कि फिर एक बार आसमान में बादलों के ऊपर लौट कर आने वाले प्रधान चरवाहा के समान है। प्रभु यीशु मसीह दोबारा आने वाले हैं। मेरे प्रियो, इसके अलावा और इसके बढ़कर कौन सा प्रेम हो सकता है? मैं फिर से कहूं, वह तो ढूंढने वाला प्रेम है। यह ऐसा प्रेम है जो आपको मुझे अपने पाप की अवस्था में नहीं छोड़ता है, पाप की सारी बातों से हमें बचाना चाहता है, पाप के बंधन से छुड़ाना चाहता है। इसलिए यीशु मसीह का प्रेम लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने आपसे और मुझसे ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया। यीशु मसीह को इस संसार में भेजकर परमेश्वर ने अपने प्रेम को आपके लिए, मेरे लिए सिद्ध किया है सच में। और वो प्रेम हम जैसे खोई हुई भेड़ को ढूंढने के लिए, हमको बचाने के लिए, रखवाली करने के लिए, वापस आकर उसके साथ हमेशा रहने के लिए, ले जाने के लिए प्रकट किया गया है। क्या आप आज यीशु मसीह के प्रेम के द्वारा खोए हुए अवस्था में से पाए गए हैं? क्या आज भी आप पाप के बंधन में फंसे हुए, पाप के गंदगी में अटके पड़े हैं, पाप के गंदे नाली के गंदे अनुभव में, गंदी बातों में आप अटके पड़े हैं? तो यीशु मसीह आज आपको ढूंढते हैं, यीशु मसीह आज आपको बुलाते हैं। लिखा है उसके प्रेम को वह ढूंढने वाला प्रेम है। मेरे प्रियो, जब कभी हम पाप के बारे में कहते हैं, पवित्र शास्त्र की परिभाषा को मैं बताना चाहता हूं, क्योंकि संसार के लोग तो अक्सर कहते हैं जो पाप के कर्म को करता है वो पापी है। आप सुन रहे हैं, जो पाप के कर्म को करता है वो पापी है। इसलिए तो वो वहां पर इस प्रकार का पाठ सिखाते हैं, ये मत करना, वो मत करना। मतलब क्या? बुरा मत बोलना, बुरा मत देखना, बुरा मत खाना, बुरा मत सोचना, या गलत नहीं बोलना, चुगली नहीं खाना, पाप नहीं करना, या चोरी नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, कुकर्म के काम को नहीं करना। देखे ना, इतना सारी बातें, सारी शिक्षाएं ना करना, ना करना, ना करना की सब तरफ होती है। बचपन से लेकर घर में पढ़ाया जाता है, पाठशाला में गुरुओं के द्वारा सिखाया जाता है, मंदिर में जाए, मस्जिद में जाए, गिरजाघर में जाए, या किसी भी धर्म के स्थान या धर्म गुरु के पास जाए, यही बातों को सिखाया जाता है, ये नहीं करना, वो नहीं करना। लेकिन इतनी सारी बातें होने के बावजूद क्या वो करना हमारे जीवन में बंद हो चुका है? क्या वो बंद हो सकता है? यदि वो हो सकता था तो इतना सारा परमेश्वर का प्रेम प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में भेजकर प्रकट करने की आवश्यकता नहीं होती थी। मेरे प्रियो, आप सोचिएगा, संसार कहता है
पाप के कर्म को करने वाला व्यक्ति पापी होता है। इसलिए पाप के कर्म को छोड़ने की शिक्षा या पाठ या सबक यह संसार हमें सिखाता है, बताता है। लेकिन आप सोचकर देखिएगा, पवित्र शास्त्र की परिभाषा बिल्कुल इसके उल्टी है। कैसी है? हम पापी है इसलिए हम पाप के कर्म करते रहते हैं। हम पापी है मूलतः, स्वभावतः, अंदरूनी तरफ से। यह पाप हमारे जड़ जड़ में फंसा हुआ है, इसलिए पाप का कर्म हमेशा बाहर आएगा। आपके बोलने के द्वारा, आपके देखने के द्वारा, आपके सोचने के द्वारा, आपके हाथों के द्वारा, आपके पैरों के द्वारा, आपके पूरे बदन के द्वारा पाप हमारे अंदर है, जड़ के कारण है, इसलिए वो फल के कारण हमेशा दिखाई देगा। इस पाप के बंधन से कोई नहीं छुड़ा सकता मेरे प्रियो। पाप जड़ में है, इसलिए पाप हमेशा फल में दिखाई देगा। और पाप का फल हमें कभी आनंद देने वाला, आशीष देने वाला नहीं होता है। इसलिए तो लिखा है, परमेश्वर का प्रेम आपके ऊपर, मेरे ऊपर ऐसा आकर पहुंचा कि यीशु मसीह ने आपके और मेरे पाप को अपने ऊपर ले लिया। यीशु मसीह ने वो ढूंढने के उस चरवाहे के समान, ये खोजने वाले प्रेम को परमेश्वर ने प्रकट किया है। आप सुनिएगा, ये सबसे पहले ढूंढने वाला प्रेम है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, ध्यान से सुनिए, क्योंकि यदि इस प्रेम के द्वारा आप आज खोए हुई अवस्था में से पाए नहीं गए हैं, तो आप बड़े आशीष को आप खो जाएंगे मेरे प्रियो। क्योंकि अगली 3 बातें और मुझे बतानी है। दूसरी बात यहां मैं बताऊं तो उस आधार को लेकर मैं बताना चाहूंगा, क्योंकि यदि हम अपना अपना मार्ग चुन ले, हम कहें नहीं भाई मैं कहां पापी हूं, मैं कहां गलत काम करता हूं, मैं कहां पाप की बातों में फंसा हूं, अपने आप को मत फंसाए प्रियो, क्योंकि पाप का जड़ हमारे अंदर है। हम बाहरी तौर से कितना भी अच्छा जीवन जीने की चेष्टा क्यों न करें, पाप हमारे अंदर होने के कारण पाप की क्षमा मिले बगैर हम कभी भी परमेश्वर के पाए हुए, ढूंढे हुए अवस्था में नहीं ला जा सकते हैं। इसलिए परमेश्वर ने आपसे, मुझसे ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, एक अच्छा चरवाहा के समान, खोए हुए भेड़ को ढूंढने के लिए, एक महान चरवाहा के समान, ताकि हमारी वो रखवाली करे, सुविधा करे, हमें संभाले। एक प्रधान रखवाले के या चरवाहे के समान, जो दोबारा आकर अपनी भेड़ को अपने पास लेकर जाने वाला है। मैं आगे बढ़ने से इतना दरखास्त करना चाहता हूं, पाप के बंधन में फंसकर, पाप की आदतों में फंसकर, इस संसार में जीकर आप खो नहीं जाना। और हमेशा खोने का स्थान है, नरक है, परमेश्वर से दूर किया हुआ जगह है। हम चाहते प्रियो कि इस ढूंढने वाले मसीहा के द्वारा आज आप ढूंढ निकले जाए। आज आप अपने आप को यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के इस प्रेम को समझकर अपना जीवन उसको दे दे। क्यों हम कहना चाहते हैं? क्योंकि आगे चलकर पवित्र शास्त्र बाइबल में इस प्रेम की बात दूसरी जो वहां बताई है, देखिएगा, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो। यहां पर मैं दूसरी बात बताना चाहता हूं, क्या कि परमेश्वर का प्रेम ये ना केवल ढूंढने वाला प्रेम है, बल्कि ये उद्धार करने वाला प्रेम है। अंग्रेजी में मैं यदि कहूं तो God's love is not only a seeking love but it's also a saving love। परमेश्वर का प्रेम ढूंढने वाला है और परमेश्वर का प्रेम उद्धार करने वाला है। और यह उद्धार का रास्ता केवल प्रभु यीशु मसीह है। आसमान के नीचे मनुष्यों के बीच में आपका मेरा उद्धार हो, इसके लिए दूसरा कोई व्यक्ति नहीं, कोई रास्ता नहीं सिवाय प्रभु यीशु मसीह। आप कहेंगे क्यों, ऐसा कैसा आप कह सकते? आप सोचिएगा, संसार में मनुष्य 2 प्रकार की परिभाषाएं करते हैं परमेश्वर के बारे में सोचते हुए। वो कहते हैं यदि परमेश्वर है तो मेरे जीवन में यह दुख क्यों है, मेरे जीवन में यह परेशानी क्यों है? यदि परमेश्वर है तो उसकी भलाई क्यों ना मैं अपने जीवन में अनुभव कर पाता हूं? आज परमेश्वर को मनुष्य ने जिस प्रकार से समझना चाहिए, उस प्रकार से ना समझने के कारण, हमारी ना समझ के कारण हम परमेश्वर को गलत समझ बैठे, गलत सोच बैठे। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर को इतने हद तक ही रखते हैं कि बस उससे हमें मिले, उससे हम पाए, उससे हमें आशीष मिले, उससे हमें अनुग्रह मिले, उससे हमें सहायता मिले, उससे हमें मदद मिले, उससे हमें अनुग्रह मिले, उससे हमारी जीवन की सारी सुविधाओं को हम केवल प्राप्त करना चाहते। लेकिन परमेश्वर हमसे क्या चाहता है हम कभी सोचने की चेष्टा भी नहीं करते, समय भी नहीं निकालते। क्या आप ऐसे लोगों में से एक है? तो आप ध्यान से सुनिएगा,
क्योंकि परमेश्वर के दो स्वभाव बताए जाते हैं। और परमेश्वर का सबसे पहला स्वभाव है परमेश्वर प्रेम है, और दूसरा स्वभाव है परमेश्वर न्यायी और नीतिमान है। परमेश्वर प्रेम है और परमेश्वर न्यायी या नीतिमान है। यह परमेश्वर के दो स्वभाव है मेरे प्रियो। अब परमेश्वर का प्रेम परमेश्वर से कहता है पापी को, आपको और मुझको क्षमा कर। परमेश्वर का प्रेम परमेश्वर से कहता है पापी को क्षमा कर। लेकिन परमेश्वर का न्याय या परमेश्वर की नीति परमेश्वर से कहती है नहीं, पापी को दंड कर, पापी को उसके पाप की सजा मिलना जरूरी है। पाप का दंड, पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। बाइबल में लिखा है सभी ने पाप किया है और वे परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित किए गए, दूर किए गए हैं। परमेश्वर और हमारे बीच में दूरी होने का एक ही कारण है, वो हमारे जीवन का पाप है। और इस पाप से छुटकारा देने के लिए यीशु मसीह इस संसार में ना केवल ढूंढने वाले प्रेम को लेकर आए, लेकिन उद्धार करने वाले, मुक्ति देने वाले, मोक्ष देने वाले प्रेम को लेकर आए। इसी को समझाने के लिए आप इन दो बातों को कभी नहीं भूलना। एक, परमेश्वर प्रेम है। दो, परमेश्वर नीतिमान, न्यायी और नीति से या पवित्रता से व्यवहार करने वाला है। अब परमेश्वर का प्रेम परमेश्वर से कहता है पापी को क्षमा कर, माफ कर, छोड़ दे। लेकिन परमेश्वर की नीति और न्याय परमेश्वर से कहता है नहीं, पापी को पाप की दंड सजा मिलनी ही चाहिए, क्योंकि परमेश्वर तो पवित्र है। अब आप ध्यान से सुनिएगा, यदि परमेश्वर अपने प्रेम को प्रकट करने के लिए या अपने प्रेम को रखने के लिए हम जैसे पापियों को केवल क्षमा कर दे, तो सवाल उठता है हे परमेश्वर, तेरा न्याय कहां है, तेरी नीति कहां है? आप समझ रहे हैं? यदि प्रेम के कारण वो हमें पाप से छुटकारा दे, क्षमा करे, छोड़ दे, तो सवाल आता है क्या कि हे परमेश्वर, तेरी नीति कहां है, तेरी पवित्रता कहां है? यदि वो अपनी पवित्रता या नीति और न्याय को रखने के लिए हम जैसे पापियों को दंड करे, सजा करे और उसकी मजदूरी जो है मृत्यु हमारे ऊपर दे दे, तो सवाल उठता है हे परमेश्वर, तेरा प्रेम कहां है? यदि प्रेम के कारण क्षमा करे तो सवाल आता है नीति न्याय कहां है? नीति न्याय रखने के लिए वो यदि हमें दंड करे तो सवाल आता है तेरा प्रेम कहां है? तो परमेश्वर ने क्या करना? जानते हैं इसका जवाब कहां मिलेगा? इसका जवाब सिर्फ एक व्यक्ति में मिलेगा, इसका जवाब सिर्फ एक जगह मिलेगा, और वो व्यक्ति है प्रभु यीशु मसीह, और वो जगह है यीशु मसीह की सलीब, कल्वरी का क्रूस। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि लिखा है यहीं पर, परमेश्वर ने आपसे मुझसे ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया। प्रेम को कैसे प्रकट किया? यीशु मसीह को देकर प्रकट किया, पुत्र को देकर प्रकट किया। मेरे प्रियो, प्रेम को अपने जीवन में प्रकट करने के लिए परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को आपके और मेरे लिए दे दिया। पुत्र को देकर उसने अपने प्रेम को रखा। लेकिन आप जानते हैं आगे क्या? उस पुत्र को लेकर, उस पुत्र को, उस प्रभु यीशु मसीह को लेकर उसने काल्वरी के सलीब के ऊपर दे दिया। आपके और मेरे पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह काल्वरी के सलीब के ऊपर लटकाया गया। यीशु मसीह सलीब कर क्यों गया? परमेश्वर ने अपनी नीति को रखने के लिए, अपने न्याय को रखने के लिए, अपने नियम को रखने के लिए, अपने कानून को रखने के लिए, अपनी व्यवस्था को रखने के लिए अपने प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह को भी आपके और मेरे पापों के लिए सलीब के ऊपर दे दिया। यीशु मसीह को देकर प्रेम को रखा, यीशु मसीह को सलीब पर लटकाकर, सलीब पर मृत्यु के लिए देकर परमेश्वर ने अपनी नीति को भी रखा। इसलिए मैंने कहा आसमान के नीचे मनुष्यों के बीच में उद्धार देने वाला प्रेम दूसरा कहीं नहीं मिलेगा सिवाय प्रभु यीशु मसीह। आप सोचिएगा किसने ऐसा प्रेम आज तक हमसे किया होगा? सिवाय परमेश्वर कहीं पर नहीं है। मैंने कहा 4 प्रेम की विशेषताएं बताऊंगा। सबसे पहले यह ढूंढने वाला प्रेम है, उसके बाद यह उद्धार करने वाला प्रेम है। यदि ये पहली 2 बातें आप ना समझ लेंगे तो मेरे प्रियो अगली 2 बातों का अनुभव आपके जीवन में कभी नहीं होगा, क्योंकि अगली 2 बातें इस प्रेम की विशेषताओं को बताते वक्त इस यहां पर जो भाग में लिखा हुआ है मेरे प्रियो, ये उनके ही जीवन के लिए लागू है जिन्होंने अपने उद्धार के लिए यीशु मसीह को अपना प्रभु और मुक्तिदाता करके अंगीकार किया है, अपने पाप से
माफी लेकर मांगकर, अपने पाप से वो छोड़कर, पाप से उनको अपने जीवन में कबूल करके, पश्चाताप करके, मन फिरा के यीशु मसीह को मेरे पाप के कारण आया, मेरे पाप के कारण सलीब पर मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया, मेरे लिए जी उठा, ऐसा विश्वास करके यीशु को अपने जीवन में प्रभु करके अंगीकार किया है, उनके लिए केवल ये बातें जो आगे बताने वाला हूं वो केवल उनके लिए है। ये यदि आप अपने जीवन का भी अनुभव करना चाहते हैं तो आप भी आज इसी वक्त, अभी सुनते वक्त यीशु मसीह को अपने जीवन में अपना प्रभु और मुक्तिदाता करके अंगीकार करें। कौन सी इस प्रेम की दो विशेषताओं को बताया है? लिखा है, पर क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, क्योंकि ये ढूंढने वाला प्रेम है कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, क्योंकि ये उद्धार करने वाला प्रेम है, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे, सुनिएगा, वह नाश न हो। ये रखवाली करने वाला प्रेम है। इट्स अ कीपिंग लव, नॉट ओनली सीकिंग लव, नॉट ओनली सेविंग लव, बट इट्स अ कीपिंग लव। ये क्या? हमारा नाश ना हो, इसके लिए यह प्रेम को परमेश्वर ने प्रकट किया है। यहां कहां लिखा है? पवित्र शास्त्र बाइबल के उस भाग को मैं याद करता हूं, रोमियो की पत्री और उसका 8वां अध्याय, रोमियो की पत्री उसका 8वां अध्याय और उसके कुछ पदों को मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। 8वां अध्याय और उसका 35वां पद इस प्रकार से लिखा हुआ है। रोमियो की पत्री 8वां अध्याय और 35वां पद, परमेश्वर का प्रेम संभालने वाला या हमें रखवाली करने वाला प्रेम है, ताकि हमारा नाश न हो। सुनिएगा, रोमियो की पत्री 8:35, कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या क्लेश या संकट या उपद्रव या अकाल या नंगाई या जोखिम या तलवार? कौन हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सकता है? लिखा है आगे 39 पद में लिखा है, क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं, 38 और 39, कि न मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, न प्रधानताएं, न वर्तमान, न भविष्य, न सामर्थ, न ऊंचाई, न गहराई और न कोई सृष्टि के हमें, न कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है अलग कर सकती है। नथिंग कैन सेपरेट अस, कुछ भी हमें उस प्रेम से अलग नहीं कर सकता। ये जो लिस्ट मैंने यहां पर पढ़ी है, ये 3 घट की है, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। मेरे प्रियो, ना भूतकाल की बातें जो हमें सताती है, ना वर्तमान की चिंता, ना भविष्य की सारी बातों की जो हमें चिंताएं लगी रहती है, ये इसमें से कोई भी बात क्यों ना हो, परमेश्वर का प्रेम ये संभालने वाला प्रेम है। इसमें से कोई भी बात उस प्रेम को हमसे, मसीह को हमसे अलग नहीं कर सकती है। हमें संभालता है, हमें चलाता है, हमें अगुवाई करता है, हमारी सुविधा करता है। इस प्रेम को आप अनुभव करना चाहते तो उसके द्वारा ढूंढने जाना, उसके द्वारा उद्धार पाना, फिर उसके द्वारा संभाले जाने का अनुभव आप कर सकते हैं। चौथी बात बोलकर मैं आज का संदेश समाप्त करूं, क्योंकि पहला थिस्सलुनीका उसका 4था अध्याय 13 पद से 18 पद में लिखा हुआ है कि परमेश्वर का प्रेम ये मिलन कराने वाला प्रेम है, मिलन कराने वाला प्रेम है। यीशु मसीह में जो है, मेरे प्रियो, जीवित हो या मरे हुए हो, वे जिलाए जाएंगे, वे अपने प्रियजनों को फिर से मिलेंगे। हां, इसलिए हम शोक नहीं करते, ना मृत्यु का हमें डर है। क्यों? क्योंकि वे ना केवल अपने प्रियजनों को मिलेंगे जो यीशु मसीह में सोए हुए हैं, बल्कि वो अपने मसीहा को मिलेंगे, अपने प्रभु को मिलेंगे। क्या वो दिन होगा, अनोखा दिन होगा। इट्स लव, गॉड्स लव, इट्स अ सीकिंग लव, इट्स अ सेविंग लव, इट्स अ कीपिंग लव एंड इट्स ऑल्सो अ यूनाइटिंग लव। यह मिलन कराने वाला प्रेम है। क्या आप इस प्रेम के द्वारा उस अनंत काल के मिलन के अनुभव में आना चाहते? तो आज आप यीशु मसीह के पास आए, अपने जीवन को प्रभु को सौंप दे। इस प्रेम को चखने के लिए क्या लिखा है? एक ही बात लिखा है, परमेश्वर ने आपसे मुझसे ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। एक ही रास्ता है यीशु मसीह, एक ही मुक्तिदाता है यीशु मसीह, एक ही मार्ग है यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना। क्या आज आप विश्वास करेंगे? क्या आज अपने पाप से मुकरा कर, छोड़कर, मन फिराकर यीशु मसीह के पास आएंगे और कहेंगे, हे प्रभु, इस प्रेम को मैं चाहता हूं, इसकी गहराई, इसकी लंबाई, इसकी ऊंचाई और इसकी चौड़ाई के अनुभव में आना चाहता हूं। प्रभु, इस प्रेम से तू मुझे घेर ले। प्रभु का प्रेम आज आपके लिए है, वो प्रेम के द्वारा पुकारता है। आज प्रेम है, यदि आप ग्रहण करें,
विश्वास करें यीशु मसीह को अपना प्रभु और मुक्तिदाता करके। नहीं तो मैं बताना चाहता हूं, आज यदि आप इनकार करेंगे तो कल वह आपका इनकार करेगा। और आज वो मुक्तिदाता करके आपके लिए है, कल वो न्यायदाता करके आने वाला है। जब वो न्याय करने के लिए आएगा मेरे प्रियो, तब मुक्ति का अवसर निकल जाएगा। आज मुक्ति का दिन है, अभी मुक्ति का अवसर है। क्यों ना यीशु मसीह के पास आए, उसका अपना प्रभु और मुक्तिदाता करके अंगीकार करे। प्रभु ऐसा करने के लिए आप में से हर एक की आज सहायता करे। उस सलीब की ओर देखकर, उस प्रेम को चख कर, उस प्रेम के द्वारा घेरे हुए, उसके द्वारा संभाले हुए, मिलन की अपेक्षा में आगे जीने के लिए प्रभु आपकी और मेरी, हम सब की यहां सहायता करे। प्रभु इन वचनों के ऊपर अपनी बहुतायत की आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। और यह प्रार्थना करते वक्त मैं चाहता हूं कि हर सिर झुका हुआ हो, हर दिल उस परमेश्वर की ओर लगा हुआ हो, हर आंख बंद हो और परमेश्वर को अपना जीवन देने के लिए, उस प्रेम को चखने के लिए आप मेरे साथ इस प्रकार से कह सकते हैं, हे परमेश्वर, आज मैं धन्यवाद करता हूं, करती हूं कि तेरे बड़े प्रेम को समझने के लिए तूने मेरी सहायता की। मैं प्रेम को अक्सर अनुभव करने के अलावा धोखे के अनुभव में आया। हे प्रभु, आज मैं धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर तूने मुझसे ऐसा प्रेम किया कि अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को दिया। मैं विश्वास करता हूं, हां प्रभु, मैं मान लेता हूं कि मैं एक पापी हूं और पाप के कारण मैं नरक की ओर जा रहा हूं। मेरे पापों से तू मुझे क्षमा कर। यीशु मसीह मेरे लिए आया, यीशु मसीह मेरे लिए सलीब पर मारा गया, यीशु मसीह मेरे लिए गाड़ा गया और यीशु मसीह जी उठा। आज मैं दिल में विश्वास करते हुए अपने मुंह से यीशु को प्रभु करके अंगीकार करता हूं। प्रभु मेरे दिल में आ, मेरे सारे पापों से तू मुझे माफ कर, क्षमा कर प्रभु। और आज मैं यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता करके अंगीकार करता हूं, अपने जीवन को आपके हाथ में सौंपता हूं। तेरे प्रेम के द्वारा मुझे संभालना और उस मिलन कराने वाले प्रेम के अनुभव में तू मुझे लेकर चलना। आज मैं अपना जीवन तुझे सौंप देता हूं। मुझे प्रभु अपनी आशीष में और अनुग्रह में तू बनाए रख। प्रार्थना विनती उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में मांगते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमीन।